राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ आम पार्टी भी सेना भर्ती प्रक्रिया के विरोध में कूद पड़ी है। देश के नौजवानों द्वारा अग्निपथ योजना का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इस योजना के विरोध में शुक्रवार को युवाओं ने देश के विभिन्न शहरों में जमकर उपद्रव मचाया और सरकारी संपत्ति को तहस नहस ने भी कर दिया था। उपद्रव की तस्वीरें शहर के विभिन्न क्षेत्रों से सामने आई थी। अब इस योजना का विरोध देश के युवाओं के साथ साथ राजनीतिक पार्टियां भी करने लगी हैं और सरकार से इस योजना को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर शनिवार की सुबह आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने इस योजना का विरोध करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया और एक ज्ञापन प्रधानमंत्री के नाम से सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसमें उन्होंने मांग की है कि सरकार द्वारा जिस तरीके से नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है और नई प्रक्रिया के तहत अग्निपथ योजना जो लागू की जा रही है उसको निरस्त किया जाए और पूर्व की भांति होने वाली सैनिक भर्ती प्रक्रिया को लागू किया जाए। वहीं आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने पहले देश के किसानों के साथ खिलवाड़ किया और अब किसानों से बदला लेने के लिए किसान के बच्चों के ऊपर जो अग्निपथ योजना ला दी जा रही है, मोदी की सरकार किसानों से बदला लेने के लिए यह योजना लागू की गई है। इसलिए हमारी मांग है कि सरकार इस योजना को निरस्त करे। इसमें जो केंद्र की मोदी सरकार ने जो एक आदेश जारी किया है, इसमें ये कानून बनाया है कि युवाओं की भर्ती सेना में 4 साल के लिए होगी। मैं इस पर कहना चाहूँगा कि सेना का एक अपना गौरव है और सेना देश की सुरक्षा के लिए होती है। इसमें बहुत महत्वपूर्ण सोच समझ के डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। उसमें उन्होंने कहा है कि हम ये 4 साल तक इन्हें नौकरी देंगे। 4 साल तक मैं समझता हूँ जो 4 साल तक आप इतना शॉर्ट टाइम देंगे उनको, तो 1-2 साल तो उन्हें सीखने में चले जाएंगी और 1-2 साल सीखने के बाद वो सेना में जाकर क्या हेल्प करें, उनके दिमाग में तो रिटायरमेंट की आएगी तो वो काम नहीं कर सकता। तो ऐसी ये प्लेसमेंट सर्विस ये प्राइवेट एजेंसी की तरफ आप देश चलाएंगे तो मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। और उसके पीछे उनकी जो सोच है वो ये सोच है कि इससे काफ़ी पैसा बचेगा। मैं सोचता हूँ जिस राजा की सोच अगर कॉमर्शियल सोच हो जाए, पैसा बचाने की सोच हो जाए या बिजनेस की सोच हो जाए, तो मैं समझता हूँ उस देश की जनता बेकारी हो जाती है और वो देश दिवालिया हो जाता है। यही स्थिति आ जाए कि हमें इतनी कमज़ोर हो जाएगी हमारे देश की योजना, ये कोई प्लेसमेंट सर्विस नहीं है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं ये जो उन्होंने पास किया है इसको वापस लें और जो पूर्ण तरह भर्ती जो पहले पूर्णतया होती थी पहले की तरह से वही भर्ती दोबारा से शुरू करी जाए और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। सबसे पहली मांग तो यही है कि ये जो अग्निपथ योजना है आर्मी के अंदर, इसको वापस लिया जाए। इसी के साथ साथ हम आपके माध्यम से कह देना चाहते हैं कि आर्मी कोई ठेके की जगह नहीं है कि आप ठेका उठा दें। आर्मी एक परमानेंसी की जगह है, सुरक्षा का सवाल है। इसमें ये सवाल भी नहीं आना चाहिए कि आपके पास बजट कम है। भारत सरकार ने ये जो योजना लाई है इसके पीछे का सबसे बड़ा राज ये है कि वो अपने सैनिकों को वेतन देना नहीं चाहती, वो सैनिकों को परमानेंट करना नहीं चाहती। और मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि खाली सेना का ही सवाल नहीं है, ये सारे विभागों में एक तरह की नीति लागू हो रही है कि जो परमानेंट पोस्ट हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है, संविदा पर लोगों को रखा जा रहा है। ये भी एक तरह से 4 साल की संविदा है जहाँ लोगों को रखा जाएगा, उसके बाद निकाल दिया जाएगा। क्योंकि 4 साल के अंदर जो सर्विस के नियम होते हैं और जो कानूनी अधिकार होते हैं तमाम तरह के सामाजिक सुरक्षा के, वो सारे के सारे 5 साल के बाद शुरू होते हैं। तो ये सरकार 4 साल में इसलिए करना चाहती है। और दूसरी बात मैं ये कह देना चाहता हूँ कि ये खाली मामला आर्मी तक रुकने वाला नहीं है। आगे चल के ये केंद्र सरकार के जितने विभाग हैं उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे। जितने भर राज्य सरकार के विभाग हैं उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे। जितनी भर शिक्षा की संस्थाएं हमारी सरकारी, उनमें भी ये 4 साल की नौकरियां करेंगे। ये तो टेस्ट कर रहे हैं, यदि आर्मी में हम पास हो जाते हैं तो हम आगे भी इसको चालू कर देंगे। मैं दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये किसानों से हारे, किसान बिल के सवाल पर मुझे पूरा विश्वास है कि नौजवानों से भी निश्चित रूप से हारेंगे, क्योंकि इस देश में नारा लगता है जय जवान और जय किसान। आज ये किसानों से हारने के बाद नौजवानों से जूझ बैठे हैं, इनकी हार होना सुरक्षित है। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों की हार का बदला अब ये किसानों के बेटे नौजवानों से ले रहे हैं, क्योंकि इस लड़ाई में जितने भर नौजवान दिखाई दे रहे हैं वो किसानों के बेटे हैं। तो ये अपनी जो हार हुई है उसका बदला लेना चाहते हैं और हमें पूरा विश्वास है कि आम आदमी पार्टी इन नौजवानों के साथ है। हम सुरक्षा के सवाल पर कोई खिलवाड़ नहीं होने देंगे और नौकरियों के अंदर जो ये धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो ये अस्थायीकरण कर रहे हैं, जिस तरह से ये ठेकेदारी पता लाना चाहते हैं, जिस तरह से ये प्राइवेट कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को यहाँ से ट्रेनिंग दे करके सिक्योरिटी गार्ड सप्लाई करना चाहते हैं, हम इस योजना का पुरजोर विरोध करते हैं। देश के नौजवानों के भविष्य को ठगने वाली अग्निपथ योजना के खिलाफ
आज आम आदमी पार्टी ने प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया है। अग्निपथ योजना देश के 20 करोड़ युवाओं के साथ विश्वासघात है। आज का युवा केंद्र सरकार से कह रहा है मोदी की इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। ये बेहद शर्म की बात है। आज का युवा कह रहा है अर्थी दो या भर्ती दो, माँ भारती के लाल कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आज का नौजवान देश की शान है, हमारी सेना देश की गर्व है, हमारी सेना हमारे देश की शान है। आज का नौजवान 17 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन करता है और 21 साल में पूर्व सैनिक बन जाता है। इनकी तमाम योजना आई हैं। नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर दिया, जीएसटी ने व्यापारियों को बर्बाद कर दिया, किसान कानून ने किसानों को बर्बाद कर दिया और अब अग्निपथ योजना ने युवाओं को बर्बाद कर दिया। जब जब ऐसी योजना आएंगी देश को बर्बाद करने के लिए, पूरे देश में एक गूंज उठेगी, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। इसलिए आज देख रहे होंगे आप, पूरा युवा सड़कों पर है, जगह जगह अपनी बात रख रहा है, आंदोलन कर रहा है। ये देश के लिए बड़े शर्म की बात है, क्योंकि आम आदमी चाहती है ये तत्काल इसको प्रभाव से निरस्त किया जाए और 4 साल के बल्क अग्निवीरों को आजीवन देश प्रेम की सेवा करने की अनुमति मिलनी चाहिए, देश की सेवा करने की अनुमति मिलनी चाहिए और ये तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए।